किसी गांव में एक स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का और शीतल नाम की लड़की विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में क्लास 1 से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा के उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरी स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। शीतल के आते ही सभी लोग से जान पहचान होने लगी थी। उस स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते थे तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बारे में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी। आकाश आगे की सीट में बैठा करता और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वो भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर टाइम टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और एक दूसरे की बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न जाए तो आकाश का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देंगे, उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता है स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच ही रहे थे कि उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, अलग इसी तरह से चलता रहा तो हमें मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों के खराब हो जाएंगे। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब हमें दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और न ही मिलेंगे। अब दोनों लोग एक दूसरे के सभी छात्र छात्राओं स्कूल की छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक किया था
और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिसके कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था और चाहकर भी उससे मिल नहीं पाया। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत दिनों के बाद दोनों की मुलाकात होती है। तब आकाश शीतल से मिलता है और उसे अपना शादी का कार्ड देता है। ये देखकर शीतल का दिल टूट जाता है और वो सोच भी नहीं पाती कि आगे क्या करे। शीतल का दिल पूरी तरह से टूट गया था, जबकि वो उसे सच्चा प्यार करती थी और आकाश का इंतज़ार कर रही थी। समय बीतता गया और आकाश का शादी नज़दीक आ गया और शादी के दिन एक लिफाफा उसे मिला। वो देखकर आकाश खुश हो जाता था, क्योंकि उस पे शीतल का नाम लिखा हुआ था। पर जब उसने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो जिसमें खून टपक रहा था, साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी पड़ी थी जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना इसका कोई वजूद नहीं है। उस लिफाफे में शीतल का दिल था। शीतल उस चिट्ठी में लिखती है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बात नहीं की थी और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत हुई। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था वही बात उसके साथ हो गया था। धन्यवाद।